देखो रसोई तो सबके घर में बनती है, भोजन सबको करना पड़ता है। जिसने जीवन लिया उसको भोजन की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है। बिना खाए पिए हमारा शरीर चल नहीं सकता। लेकिन भोजन करने के साथ साथ हम लोग कहीं अपनी मानसिक बुद्धि को शुद्ध बना करके अगर भगवान को निवेदन करके उसको हम भोजन को करेंगे तो वो फिर भोजन अन्न नहीं रह जाता, वो भोजन फिर प्रसाद बन जाता है। इसलिए देखते हो ना, कहीं मंदिर में, आश्रम में, गुरुद्वारे में, हम कहीं तीर्थ में जाते हैं, किसी संत के हाथ से प्रसाद लेते हैं, अथवा ऐसे घरों में जाते हैं जहाँ ठाकुर जी की सेवा है, लाल जी की सेवा है, जहाँ भगवान को प्रथम भोग लगा करके प्रसाद पाया जाता है, तो वो फिर भोजन का सुख नहीं होगा। वो फिर भोजन तो है, लेकिन भोजन के साथ साथ वही भोजन आपका प्रसाद बन जाता है। और जो प्रसाद का स्वाद है, बिना मिर्च मसाले के, बिना प्याज लहसुन के आप लोग आश्रम में संतों के यहाँ भंडारे में पा करके आ जाते हो, भोजन करके आ जाते हो, और 1000 बार कोशिश कर लो तब भी वैसा प्रसाद घर में बन नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि जो संतों के यहाँ, आश्रमों में, महात्माओं के यहाँ पर जो भोजन बनता है वह भगवान को प्रसाद निवेदन करने के लिए, और भोजन बनाने के साथ साथ आप लोग भगवान नाम संकीर्तन करते करते अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध रखें। अपनी जिह्वा के द्वारा भगवान का दिव्य संकीर्तन करते करते भोजन बनेगा। भगवान के जीवन चरित्रों को, भगवान की लीला कथाओं को चिंतन करते करते आप लोग भोजन श्री गोपाल जी को भोग लगाओगे। और जब तुलसी दल डाल करके ठाकुर जी उस भोजन को आरोग लेते हैं, उस नैवेद्य को जब ग्रहण कर लेते हैं, तो भोजन अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसलिए उससे सारे अन्न के दोष खत्म हो जाते हैं।